सीतापुर में आजादी बाद भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक चुने गए हैं। सबसे ज्यादा सबकी नजरें सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए राकेश राठौर गुरु पर लगी हुई थी। चूंकि यहां से मौजूदा विधायक राकेश राठौर पार्टी छोड़कर चले गए थे, इसलिए पार्टी के लिए ये सीट चुनौतीपूर्ण बन गई थी। और जैसे ही राकेश राठौर गुरु को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, उसके बाद बहुत सारे पार्टी के लोग और विपक्षियों के निशाने पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा आ गए थे। राजेश वर्मा के लिए ये सीट चुनौतीपूर्ण बन गई थी और जैसे तैसे पूरी ताकत झोंक कर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आखिरकार राजेश वर्मा ने झंडा फहराने में कामयाबी हासिल कर ली। आज पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सांसदों की जब मुलाकात हुई और बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की पीठ थपथपाई है, खासकर सदर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए। इस समय आई इंडिया से जुड़ चुके हैं सीतापुर से सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा जी। पहला सवाल सांसद जी आपसे ये है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? पंकज जी, आज हम लोग पार्लियामेंट जब पहुंचे तो पार्टी से ये मैसेज था कि 10:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गेट नंबर 4 पर आएंगे और सारे सांसद और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसको बधाइयां देंगे। तो हम भी उसी कड़ी में पहुंच गए थे और जैसे हमारी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि राजेश जी, 9 में 8 सीटें जीतने की तो आपको बधाई है ही है। सबसे बड़ी बधाई ये है कि आपने सीतापुर की सीट एक स्कूटर मैकेनिक जो बहुत छोटे समाज का व्यक्ति था, पिछड़े समाज का व्यक्ति था, उसको आपने जो जिताई है उसके लिए आपको विशेष बधाइयां। और मैं बड़ा मतलब प्रफुल्लित हुआ और मैं बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतनी माइन्यूट बात को इतनी मजबूती से याद रखा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए और सीतापुर के लिए गौरव की बात है। उनको मैंने हृदय से आभार व्यक्त किया और मैंने उनसे ये भी कहा कि सीतापुर ने एक इतिहास और रचा है। 42 साल के बाद सिंगरौली की सीट जीती है, 30 साल के बाद महमूदाबाद की सीट जीती है और पिछले रिकॉर्ड में हम 9 में 7 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार 9 में 8 सीटें जीत करके हमने सीतापुर के इतिहास को, जो हमारी संगठन, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलकर जो रचा है, उसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा 9 सीटों में से 8 सीटों पर विजय पाई है। सांसद जी, एक सवाल जो सभी लोग जानना चाह रहे हैं, कुल 23 दिनों में कई ऐसे आपके प्रत्याशी रहे जिनका मतदान के 23 दिन पहले डिक्लेरेशन होता है और उसमें खासकर स्कूटर मिस्त्री राकेश राठौर गुरु को जब प्रत्याशी बनाया जाता है तो बहुत सारे लोग सवाल भी खड़ा कर रहे थे और बहुत सारे लोग हंसी मजाक बना रहे थे। लेकिन आपने एक बैठक करके उसमें ये दावा किया था कि जो है नेतृत्व का ये फैसला है और ये सीट जीत कर आएगी पार्टी, और ये हुआ भी। ये कैसे संभव हो सका? हाँ पंकज जी, निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश के संगठन ने निर्णय लिया था। आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर जिस प्रकार से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चला, उससे मेरे मन में एक शक्ति का आगाज हुआ कि अब ये प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है। अब इस चुनाव को आप प्रतिष्ठा बना करके चुनाव लड़ने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विरोध के स्वर आए और मेरे को आरोपित किया गया, तो मैं चुनाव को बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही जमीनी स्तर पर जा करके मैंने चुनाव को लड़ा है। आपको ये भी शायद जानकारी होगी कि कहीं पर राजेश वर्मा आपको प्रचार करते नहीं दिखे। ना तो मैं शहर में कहीं गया, ना किसी मोहल्ले में गया, लेकिन मैं गांव की तरफ मूव कर गया और गांव की तरफ जो हमारा मूल वोटर था वो तो काम कर ही रहा था,
मूल वोटर के इशारे पर ही मैंने ऐसे पॉकेट्स को पकड़ा जिसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते थे। उन पॉकेट को हमने पकड़ करके मजबूती के साथ अपने इस प्रत्याशी को मैक्सिमम वोट दिलाने का काम किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो बेसिक वोट था उससे हमने विशेष अनुरोध किया, गांव-गांव जाकर के छोटी छोटी गोष्ठियां करके, कि इस समर में यह मेरे कंधों के ऊपर एक कलंक लगाया जा रहा है कि मैंने टिकट दिलाया है, इस कलंक को आप लोगों को धुलना है। हमारे वो पुराने जो साथी थे उन लोगों ने भरपूर सहयोग देकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन से मिल करके उन लोगों ने इस चुनाव को मजबूती प्रदान करके हमको विजयश्री दिलाने का काम किया। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित तौर पर आपकी योजना कारगर हुई और आपने जो एक योजना बनाई कि ग्रामीण अंचल में खासकर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था उसमें आपने सेंधमारी की और उसमें आपको सफलता भी मिली। और ग्रामीण क्षेत्रों में यही कारण रहा कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिले हैं, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। सिधौली में 42 साल बाद कमल खिला है, महमूदाबाद में 20 साल बाद खिला है और सीतापुर सदर में जिसको लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की पीठ थपथपाई है इस बात को लेकर कि एक स्कूटर मिस्त्री जो पूरे चुनाव में इस बात को प्रचारित भी करता रहा कि वो एक गरीब है और भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब स्कूटर मिस्त्री को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में ये सभी लोग नजरें लगी हुई थी कि कैसे वो मुकाबला कर पाएंगे और सांसद राजेश वर्मा की जो योजना बनी थी उस योजना के तहत सीतापुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी पताका फहराने में कारगर हो गई। तो सांसद जी, एक चीज बार बार निकल करके आ रही है कि लोकसभा चुनाव फतेह हो गया, विधानसभा चुनाव फतेह हो गया। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे अंतरंग बहुत सारी बातें की और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आपकी पीठ थपथपाई है। अब एमएलसी चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को अपना परचम फहराना है। निश्चित रूप से पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी को 36 की 36 सीटों के ऊपर कब्जा करना है प्रदेश में। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो पार्टी कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा, उसको हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हम लोग एमएलसी बनाने का काम सीतापुर से करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर एमएलसी पदों पर अपना परचम फहराएगी। सांसद जी, आपने आई इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।